महिला सशक्तिकरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। महिला सशक्तिकरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उन्होंने सहबानुवाद केस 1986 में ये कहा गया था कि भाई कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, तो उनको समान न्याय और उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि भाई धार्मिक विधि से ऊपर है संसदीय विधि। तो इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए था। लेकिन समस्या क्या है कि भाई एक तो इसका ड्राफ्ट नहीं बन पाया, आज तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है। तो इसमें बहस इनकी निरर्थक ही है, मतलब अगर बहस करते तो निरर्थक ही है। दूसरा है कि संविधान की छठी अनुसूची में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, ठीक है, और नागालैंड, ठीक है, इन जनजातियों के लिए स्पष्ट किया गया है कि भाई इनके वैवाहिक परंपराओं का संरक्षण होगा। इनकी जो वैवाहिक परंपरा है उसका संरक्षण किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ठीक है। अब क्या है कि भाई कि अब आज की स्थिति देखें तो क्या हो गया कि भाई विचार तार्किक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और प्रगतिशील भी होता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कुछ चेंजेज होगा। परंतु ये आजकल क्या है कि सामाजिक मुद्दा न बनकर लैंगिक मुद्दा हो चुका है और ये राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा हो गया है। इसलिए इसमें क्या है, गहरे मतभेद है। ठीक है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है। थैंक्स।